देखिए, आपको जो है अब तक 2 कोशिकांगों के बारे में पढ़ाया जा चुका है। अब यहाँ पर हम जो पढ़ाने चल रहे हैं ये आपका तीसरा कोशिकांग है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, राइबोसोम। ठीक, देखिए ये जो राइबोसोम है, ठीक, ये एक महत्वपूर्ण जो है क्या है, कोशिकांग है। इसकी जो मुख्य भूमिका होती है वह प्रोटीन संश्लेषण में जो इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए हम यहाँ देखते हैं इसके बारे में। देखिए जो राइबोसोम होता है, इसको जो है सबसे पहले, राइबोसोम को सबसे पहले, ठीक, राइबोसोम, ठीक, सबसे पहले जो है एक विद्वान थे रॉबिन्सन, ठीक, रॉबिन्सन ने ये जो सेम नहीं होता है, सेम के पौधे के जड़ों में देखा था, सेम के पौधे के जड़ों में देखा था, सेम के पौधे के जड़ों में देखा था, सेम के पौधे के जड़ों में रॉबिन्सन ने सेम के पौधे के जड़ों में देखा था। किसको, ये जो है, ये जो राइबोसोम है, ठीक। उसके बाद जो है इसका जो है जंतुओं में जो उल्लेख है, जंतुओं में उल्लेख पैलाडे ने, जंतुओं में उल्लेख पैलाडे, ठीक, कौन, पैलाडे एक विद्वान थे, ठीक है, पैलाडे एक जीव वैज्ञानिक, पैलाडे एक जो है क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1905 में जो है जंतुओं में उल्लेख जो है पैलाडे ने 1905 में किया था, 1905 में किया था, ठीक। इसलिए जो है इसके खोज का श्रेय भी किसको जाता है, ये पैलाडे महोदय को ही जाता है। जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम की खोज का जो है क्या है श्रेय, वो पैलाडे महोदय को ही जाता है। देखिए ये जो होता है एक आप कह सकते हैं कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है। क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। ये जो है राइबोन्यूक्लियो क्या है, प्रोटीन है। हिंदी में आप लिख सकते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। ये जो है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। देखिए ये जो राइबोसोम है, ठीक, ये जो राइबोसोम होता है ये 2 टाइप का होता है, ठीक। जो राइबोसोम होता है, ये जो राइबोसोम है ये 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार का, ठीक। वो सोम मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, ठीक, जिसमें आप कहते हैं 70S और 80S, ठीक। तो यस का मतलब होता है श्वेतबर्ग यूनिट, ये विद्वान थे, ठीक है, जिसको ये इनका अवसादन गुणांक भी कहा इसे जाता है। क्या कहा जाता है, इनका जो है अवसादन गुणांक भी कहते हैं इसको। देखिए क्या होता है कि इसमें ये जो निर्धारण किया गया 70S 80S, ये जो है एक यंत्र है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एक यंत्र होता है, ठीक है, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, ये जो है सेंट्रीफ्यूज एक यंत्र है, ठीक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ठीक। ये यंत्र यानी इसमें आप कह सकते हैं कि जो यंत्र है एक प्रकार की नलिकाएं हैं लगी, इसमें क्या है, एक प्रकार की नलिकाएं हैं, नलिकाओं से मिलकर, यानी नलिकाओं का समूह, नलिकाओं से मिलकर क्या है ये बना है जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यंत्र है, ठीक है। ये जो है ये नलिकाएं हैं जो जिसमें क्या है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो है मिलके बना है जो। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि इस पे जो है
ये जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यंत्र है, ठीक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो यंत्र है, इसमें एक निश्चित विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित, ठीक है, एक निश्चित क्या कहता है विद्युत धारा, इसमें एक निश्चित जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ पर जिनका निर्धारण किया गया, इसमें क्या हुआ कि क्योंकि आप जानते हैं कि जो राइबोसोम है, ठीक, जो राइबोसोम होता है वह जीवद्रव्य में, ठीक है, जीवद्रव्य में रहता है, या कोशिका द्रव्य कह सकते हैं या जीवद्रव्य कह सकते हैं, जो है रहता है, या तो जो है ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे लगा रहता है, या जो है केंद्रक कला के पास जो है ये रहता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये जीवद्रव्य में रहता है। तो जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम को, ठीक, जो जीवद्रव्य में है, उसमें, उस जीवद्रव्य में जिसमें राइबोसोम है, हम क्या करते हैं उस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो यंत्र है, ठीक, उसको उसमें क्या करते हैं, मतलब हम लगाते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यंत्र को लगाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हम राइबोसोम युक्त जो जीवद्रव्य, यानी जो जीवद्रव्य जिसमें राइबोसोम के कण हैं, उसको क्या करते हैं कि इस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यंत्र में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, प्रवाहित। कहने का मतलब मेरा यही हुआ कि जब हम इस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यंत्र को, उसको जिसमें जो कोशिका द्रव्य है, जिसमें ये सारे राइबोसोम के कण हैं, उस जीवद्रव्य में रखते हैं, तो जब रखते हैं तो इसमें जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है तो उसमें एक निश्चित वेग से या निश्चित विद्युत धारा क्या है, प्रवाहित की जाती है। तो क्या होता है कि जो एक निश्चित वेग पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें इसकी तली पर जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, उन नलिकाओं की तली पर जो होता है, ये कुछ कण बैठ जाते हैं। क्या होते हैं, कुछ कण बैठ जाते हैं, कुछ कण बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं। एक निश्चित जो है धारा पर जो है राइबोसोम के कण जो है इस नलिका की तली पर बैठ जाते हैं। तो वह जो निश्चित धारा थी जिस पे बैठा था, वो पहला था 70S। क्या था, 70S, यानी वह 70S, जिसे क्या कहा गया, 70S कहा गया। मतलब वह निश्चित धारा थी, मतलब जब इसमें प्रवाहित किया गया वो धारा क्या थी, 70S की थी। यानी 70 जो है, S जो एक निश्चित धारा का जो माप था वो कितना था, 70, ठीक है। तो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, इस जो है धारा के माप पर जो कण इस तली में बैठा उसको हम 70S कहे, ठीक, जो 70S पे बैठा। दूसरा, उसके बाद कुछ कण ऐसे थे कि इस जो निश्चित धारा हमने प्रवाहित किया 70 का, उस पर नहीं बैठे थे, ठीक, उसमें जो कुछ 70 पे बैठे थे, तो जो कण तली बैठे उसको हमने 70S मान लिया। लेकिन इसके अलावा कुछ और कण थे जो उस निश्चित विद्युत धारा पर तली में नहीं बैठे। उसमें क्या किया गया कि उसके बाद दूसरा एक निश्चित विद्युत धारा क्या है, प्रवाहित की गई, निश्चित विद्युत धारा प्रवाहित की गई। उसके बाद उस निश्चित विद्युत धारा पे कर क्या हुए कि जो कुछ राइबोसोम के जो कण थे इस तली में बैठ गए, तो उसको हम क्या कहते हैं, 80S कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये 70 या 70S या 80S यह जो है श्वेतबर्ग यूनिट है, या जिसको हम अवसादन गुणांक कहते हैं, ठीक। अब जो है ये जो राइबोसोम होता है, ठीक, जो राइबोसोम है, ठीक, चाहे आप 70S जिसे कहते हैं या फिर जो 80S हैं, दोनों, तो इसमें दो भाग होता है, एक छोटा भाग होता है, दूसरा बड़ा, ठीक है। इसमें दो भाग होते हैं, छोटा भाग और बड़ा, छोटा और बड़ा, दो भाग होते हैं। इसको हम 50S, 30S और जो 80 का होता है इसको हम जो है 60S और 40S ये कहते हैं, ठीक, 60S, 40S, 50S, 30, ठीक। यहाँ पर अब आप ये सोच रहे हैं कि 50 और 30 ये तो 80 हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ 70 है। नहीं, यहाँ गणितीय नियम लागू नहीं होंगे, ना यहाँ गणित का उपयोग ही हुआ है। कहने का मतलब ये है
कि वो तो एक नलिका में धारा प्रवाहित की जा रही है, ठीक, जो अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज यंत्र है उसमें एक निश्चित विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। तो हमने कहा कि ये दो भागों में रहते हैं, एक छोटे और एक बड़े कण में। तो जो 70s है ये 50 और 30 का है और ये 60 और 40 का है। देखिए ये जब कोशिका द्रव्य में रहता है, ठीक, तो ये दोनों भागों में अलग अलग, ये लगे नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं। ये भी जान लीजिए कि ये जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, ठीक है, ये इनके जुड़ने का, इन दोनों भागों के जुड़ने के ऊपर जो है मैग्नीशियम की सांद्रता डिपेंड करती है। मैग्नीशियम की सांद्रता डिपेंड करती है। अगर इनकी सांद्रता अधिक रहती है तो ये क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। अगर ये सांद्रता कम हो जाती है तो ये अलग हो जाते हैं। ये जो है इनके जुड़ने में डिपेंड करता है कौन, मैग्नीशियम की सांद्रता डिपेंड करती है, ठीक। इसमें भी, इसमें दोनों में। तो जैसे कोई भाग है, मान लीजिए कोई किसी को हम ले लेते हैं, ठीक, कोई हमने ले लिया, जैसे ये कोई भाग है, हमने कहा कि ये गणितीय अनुपात में हमें आना नहीं है, मतलब ये 50 और 30 80 हो गए तो हमने तो 70s लिखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई 70s मान लीजिए ये है, ठीक, अगर हम इसको तोड़ दें, दो भाग इसके अलग कर दें, तो हम अलग को जो अलग कर दे रहे हैं, तो इस दोनों को, यानी जो जीवद्रव्य में है, अगर हम अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज में निश्चित धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो दोनों कण हैं, मान लीजिए राइबोसोम के कण है, ये दोनों कण, एक जब दोनों कण है तो अलग अलग बेग कर क्या है, निश्चित धारा जो है विद्युत धारा इसमें क्या हुई, प्रवाहित की गई। तो एक जो होगा वो जो है 50s, निश्चित विद्युत धारा है, 50 पर जो है उसके तली में क्या होगा, बैठ जाएगा, तो उसको हम 50s कहेंगे। और जो दूसरा होगा अगर 30 पर या 30 से बैठता है उसको हम क्या कह देंगे, जो है 30s कहेंगे। सेम कंडीशन वही होगा 60s और 40s के भी लिए। इसके भी अगर दो भाग अलग हो गए, जो 80s है, तो यहाँ पर जब हम ये दोनों भाग हैं ये, लेकिन दोनों भाग डिवाइड किस पर हुए हैं, कोई दो भाग हो गए, वह उसकी विद्युत धारा की जो प्रवाह की गति है, जो निश्चित विद्युत धारा है, ठीक, जो उस पर डिपेंड करता है, मतलब उस विद्युत धारा के प्रवाह पर, यानी किस निश्चित दर की प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा, कि जिसपे ये 80s के जो दोनों भाग हैं, ठीक, वह किस निश्चित बेग पर जो उसकी तली में बैठते हैं, उसकी तली में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। तो पता ये चलता है कि एक जो है 60 पर है, दूसरा 40 पर है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, जो 60 पे बैठा है निश्चित विद्युत धारा की जो प्रवाह, जो गति है, बेग है, उसको हम 60 कहेंगे, और जो 40 पर है उसको हम क्या कहेंगे, 40 कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये 60s, ये 40s और ये 50s और ये 30s। इसका मतलब ये नहीं कि 100 हो गया या जो है 80 हो गया, ऐसी इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये इसकी संरचना होती है, ठीक है। अब जो है हम इसके कार्य देख लेते हैं, ठीक है, हम इसके कार्य देख लेते हैं, जो इसके कार्य हैं। कार्य, ठीक, ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम का कार्य, राइबोसोम के कार्य। देखिए, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक, प्रोटीन संश्लेषण, इसका जो कार्य है वह है प्रोटीन संश्लेषण में इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो राइबोसोम है इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है, प्रोटीन संश्लेषण में है। यहाँ पर क्या होता है कि ये, क्योंकि जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो क्या होता है, केंद्रक रहता है, केंद्रक में जो डीएनए होते हैं, तो डीएनए से, ठीक है, जब कोशिका में जो है क्या है, किसी प्रोटीन की जो है आवश्यकता होती है, तो ये जो है केंद्रक से जो डीएनए होता है, डीएनए से इसकी एक जो है क्या है, डुप्लीकेट बनता है, जिसको प्रतिकृत कहते हैं, ठीक है, जो इसको हम क्या कहते हैं, एमआरएनए। क्या बनता है, एमआरएनए। वह एमआरएनए निकल के कहाँ, कोशिका द्रव्य में आता है, और यहाँ पर आकर के किससे लगता है, वह जो है राइबोसोम्स के क्या है, राइबोसोम के कणों पर क्या है, लगता है। हमने पहले कहा कि राइबोसोम के कण अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब ये इससे जो है संदेशवाहक एमआरएनए आएगा तो क्या करेंगे, यह जो राइबोसोम होता है यह इस एमआरएनए के लिए जो है क्या करता है, एक जो है मंच का कार्य करता है, ठीक है, एक मचान का कार्य करता है। ये इस पर एक बेस या आधार बना के क्या है, यानी ये मंच के रूप में रहते हैं, इस पर क्या है, ये लग जाता है, और इसी पर जो है इसके अंदर जो है, ठीक,
सूचनाओं इसके जो है सूचना के mRNA के संकेत के अनुसार, सूचना के अनुसार आकर के ये अमीनो अम्लों के कण जो है क्रम से लग जाते हैं, और इस तरह जब ये लग जाएंगे तो एक जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी, यानी एक बहुलक बन जाएगा, जिससे जा करके क्या है एक प्रोटीन का क्या है मतलब वह प्रोटीन जिसकी आवश्यकता है उसका निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये जो इसकी जो भूमिका होती है राइबोसोम का, वह जो है प्रोटीन संश्लेषण की होती है।